अम्बेडकर नगर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसके दुस्साहस का जवाब देगी। और आज बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है, षड्यंत्रों का है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बनाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ एक गरीब को बिना भेदभाव के मिले, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं। एक केवल और केवल पेशेवर अपराधी है, और इन पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी ही शक्ति से निपटने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये समय जब हम सबको एकजुट होकर के विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यही संकल्प पूरे भारतवासियों को दिलाया है। संकल्प यही दिलाया कि देश, हम आज जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तब मोदी जी ने यही बात कही थी कि हर भारतीय नागरिक का दायित्व बनता है हम 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़े। ये 25 वर्ष की कार्य योजना वो होनी चाहिए हमारी, जिस कार्य योजना के अंतर्गत 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। तब बहनों और भाइयों, एक ऐसा। तो अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह माफियाओं का राज था उस पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडे माफिया भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां विकास की बात हो रही है। अम्बेडकर नगर को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है, साफ तौर से अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं। यूपी में गुंडे माफिया अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर भी उन्होंने कहा कि एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाते हैं, जाति पूछी जाती है। संवाददाता अखंड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखंड, विकास की बात अम्बेडकर नगर को सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और विपक्ष पर उन्होंने करारा हमला बोला है, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर, कि किस तरह पहले माफिया गुंडों का राज होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीएम ने जो ये हमला बोला है, ये दरअसल इनके पीछे भी अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव ने जब मंगेश यादव, जो कि सराफा लूटकांड का सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी था, उसको 1 लाख का इनामिया भी था, उसका जब एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हुई, तो उसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से। इसको लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया था। और फिर इतना ही पे वो नहीं रुके, वो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी उसके गांव पहुंचा। जौनपुर में बक्सा स्थित उसका जो गांव है, उस गांव पहुंचे और गांव में परिजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश की। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है, क्योंकि वो जाति उनकी है, यानी यादव बिरादरी से आता है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव पे सवाल उठने लाजिम थे। बीजेपी इसके पहले हमलावर थी, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री ने इस मसले को उठा के एक बात साफ कर दी है कि आने वाले वक्त में ये जो माफियाओं के सफाई का जो अभियान चल रहा है, या गुंडों के सफाई का जो अभियान है, जीरो टॉलरेंस जिसको योगी सरकार नाम देती है लॉ एंड ऑर्डर पे, तो उसके तहत अब आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी और लगातार ये निरंतर आगे बढ़ना है। और के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये जो मसला है, ये आने वाले समय में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि कटहरी जिस जगह पे उन्होंने ये बयान दिया है, ये बोला है अभी आज की जनसभा में, वो दरअसल उसी जगह पे आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं।
ये लालजी वर्मा के चलते, जो कि अब सांसद हो गए हैं समाजवादी पार्टी के, उनके सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई है और समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। इन दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने ली है। कटहरी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, इन दोनों ही सीटों पे मुख्यमंत्री ने खुद जिम्मेदारी ली है भगवा फहराने की। बिल्कुल अखंड, ये जो तमाम सियासत इस वक्त हो रही है ये कहीं ना कहीं उपचुनावों के चलते कही जा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव कभी बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं, कभी अपराधियों के खिलाफ जो एनकाउंटर कार्रवाई चल रही है उस पर सवाल उठाते हैं। हालांकि योगी मॉडल दूसरे राज्यों में अपनाने की बात वहां के लोग करते हैं और मांग की जाती है मुख्यमंत्री योगी की नीतियों की और उनके सख्त फैसलों की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है वो लगता है कि अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है या फिर केवल कोरी राजनीति की जा रही है इस मामले पर। निश्चित तौर पर इसे राजनीति से अलग हटके तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं का अगर सफाया हो रहा है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर रहेगा तो ही निवेश आएगा, तो ही विकास के काम हो सकेंगे, तो ही पढ़ाई हो सकेगी, तो ही चिकित्सा या बाकी सारे जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। लेकिन अगर उस पर उठाया जाता है, उसको जातीय चश्मे से अगर देखने की कोशिश होगी तो निश्चित तौर पर वहां पे सियासत को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यही हो रहा है। अगर ये देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था, उस बयान के बाद बीजेपी तो पलटवार कर रही थी, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री ने ये चार्ज लिया और जिस तरीके से उन्होंने कटहरी में खड़े होकर ये बयान दिया है, ये बोला है अपने भाषण में, वो बताता है कि इसको लेके अब ये मुद्दा भी बनने वाला है, आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। और एक तरफ MY समीकरण है अखिलेश यादव का, जिसको हालांकि वो पीडीए में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी जो इसको समीकरण, इसी MY समीकरण में समेटने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से बीजेपी प्रेजेंट करती है, चुनावों में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर समाजवादी पार्टी को इसका कितना लाभ मिलता है मंगेश यादव या इस तरीके के माफियाओं या गुंडों के या लुटेरों के साथ खड़े होने का, तो ये भी अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि इस मसले को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हुई है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में, जिस तरीके से विवाद होने शुरू हुए हैं, या ये कहा जाए कि राजनीतिक बयानबाजी का आमना सामना हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में और ज्यादा तीखे होने वाले हैं, ये तो तय हो गया है। अखंड, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर पर सवाल उठाना या फिर जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर के रूप में की जा रही है उस पर सवाल उठाना, क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव? अब ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि इस पे असर जरूर जाता है। वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करते हैं या फिर वो लोग जो ये चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो या विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश की जो पहचान बदली है पिछले कुछ सालों में, लगातार निवेश आ रहा है, जिस तरीके से दो सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर समिट किए गए, GBC किए गए, तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम कॉरिडोर बन गए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन गए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको विकास के उसका विकास का मॉडल है, लेकिन विकास के मॉडल के साथ साथ उसका बुलडोजर मॉडल जो है वो बहुत लोकप्रिय है। वो प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और बहुत सारे लोग उसको अपना रहे हैं। यहाँ तक कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि बुलडोजर चलवाया जाए, योगी जी से बुलडोजर मंगवा लिया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट आया है, ये अलग अलग जगहों से या जो तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है बुलडोजर मॉडल को, बिल्कुल अखंड, इस बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह बनाकर अलग पार्टी बना ले योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलडोजर की जो वाहवाही हो रही है उससे वो चिढ़ते हैं। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, अखंड रहेगा हमारे साथ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे माफियाओं को लेकर क्या कुछ कहा अम्बेडकर नगर में, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अम्बेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अम्बेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके
आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे।